नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हर रोज खबरें खास लेकर हाजिर होता हूं। आज की सबसे खास खबर जिस पर इस वक्त जमकर सियासत हो रही है, सियासी तूफान आया हुआ है, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये ऑफर किया गया था उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी अपनी तरफ से 1000 बसें चलवाना चाहती हैं, जिसके जरिए जो बॉर्डर एरियाज पर मजदूर फंसे हुए हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर पर, उनको यूपी के अलग अलग गांवों में उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। 16 तारीख को पहली बार यह ऑफर किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी की तरफ से। तब से लेकर अब तक इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ अगर हो रही है तो वो है सियासत, और अब इस बात के आसार ना के बराबर हैं कि ये बसें चलाई जा सकें और इन बसों के जरिए किसी भी प्रवासी मजदूर को यूपी में उसके घर तक पहुंचाया जा सके। लगभग इसकी आशंका अब खत्म हो चुकी है और प्रवासी मजदूर जो इस आस में कि बसें चलाई जाएंगी और इन 1000 बसों में वो सवार होकर अपने घरों के लिए रवाना होंगे, वो पूरी तरह से मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से 16 तारीख से अब तक लगातार कुछ मजदूर सैकड़ों की संख्या में इंतजार कर रहे थे कि उन्हें ये मौका मिलेगा। बहरहाल इस मसले को लेकर हुआ क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल प्रियंका गांधी की तरफ से ये अपील की गई कि ये कहा गया कि 1000 बसें कांग्रेस पार्टी चलवाने के लिए तैयार है। राजस्थान से बसें जो हैं वो मंगवा भी ली गई। यूपी में आगरा के पास कुछ जो बसें थीं उनको नोएडा तक लाया गया। कहा यह गया कि नोएडा और गाज़ियाबाद से ये बसें चलाई जाएंगी और उसके बाद यूपी में अलग अलग जगहों पर इन प्रवासी मजदूरों को इसके ज़रिए पहुँचाया जाएगा। लेकिन पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि भाई आप इनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है बसों का और ड्राइवर्स जो हैं उनका लाइसेंस जो है वो आप इन बसों को पहले लखनऊ पहुंचाइए, वहाँ पर सारी चेकिंग होगी और उसके बाद ये बसें जो हैं वो चलवाई जा सकेंगी। उसको लेकर बहुत विवाद हुआ। फिर ये कहा गया कि नहीं, नोएडा और गाज़ियाबाद में आप नोएडा में 500 बसें भिजवा दीजिए और गाज़ियाबाद में 500 बसें भिजवा दीजिए, वहाँ से चलेंगी। लेकिन दरअसल ये बसें अब फिलहाल चल नहीं पा रही हैं, क्योंकि ये कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार के खुद के बयान में, प्रियंका गांधी का ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ये कहा कि 1049 बसों में से 879 बसें जो हैं वो जांच में सही पाई गई हैं, लिहाजा उन बसों को तो कम से कम चलवा दिया जाए जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है, जिसके सारे कागजात सही हैं और जो सही दशा में हैं, ये प्रियंका गांधी ने कहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, दिनेश शर्मा साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, वो आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए भेजी गई आधी से ज्यादा बसें, 460 बसें जो हैं वो फर्जी पाई गई हैं, यानी उनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं। 297 बसें ऐसी हैं जिन्हें कबाड़ कहा जा सकता है, वो चल ही नहीं सकती यूपी की सरकार के मुताबिक। 68 बसों के कागजात नहीं है। अनफिट बसों को चलाना मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ करना होगा और ऐसा हम नहीं करने जा रहे, ये साफ कर दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अजय कुमार लल्लू जो कि यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि बसों को सही तरीके से चलवाया जा सके, ये आप सुनिश्चित करें, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसको लेकर बहुत सारी राजनीति हो रही है। सचिन पायलट ने, जो कि राजस्थान के डिप्टी सीएम है, उन्होंने ये कहा कि देखिए अभी क्या ज़रूरत थी, अभी ये ज़रूरी था कि प्रवासी मजदूरों को किसी भी तरह से उनके घर, उनके गांव, उनके शहर पहुंचाया जाए। लेकिन यूपी सरकार का रवैया जो है वो असंवेदनहीन नजर आ रहा है। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। अदिति सिंह जो कि रायबरेली सदर से विधायक हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की बागी विधायक हैं और बीजेपी के पक्ष में अक्सर बोलती हुई नजर आती है, उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी हमदर्द थी प्रवासी मजदूरों की और जो लोग फंसे हुए अलग अलग स्टेट्स में लॉकडाउन की वजह से उनके लिए इतनी ही हमदर्दी रखती थी, तो ये नौबत क्यों आई कि आज आप राजस्थान की बसें यूपी भिजवा कर वहाँ से प्रवासी मजदूरों को राहत देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब कोटा में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र फंसे हुए थे, तो क्यों ये नौबत आई कि योगी आदित्यनाथ को यूपी से बसें भेजनी पड़ती हैं और कोटा में जो छात्र फंसे हुए होते हैं उनको बुलवाना पड़ता है। तो अब ये सवाल तमाम उठ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है
कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस दरअसल राजनीति कर रही है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि देखिए यूपी की सरकार सही इंतजाम नहीं कर रही है, इसलिए हमको ये इंतजाम करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ऐसी स्थिति में राजनीति से ऊपर उठकर सबसे पहले प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए था, ना कि आप बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, कागजात जांच रहे हैं। अभी जरूरी ये था कि प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया जा सके। कुल मिलाकर इतने दिनों में इतनी जबरदस्त सियासत इस मुद्दे पर होने के बाद नतीजा वही ढाक के 3 पात सिफर हो गया है और अब यह बिल्कुल मानकर चला जा सकता है कि ऐसी कोई बसें नहीं चलवाई जा रही हैं, बल्कि यूपी सरकार ने यह जरूर कहा है कि सरकार की तरफ से तमाम बसें चलाई जा रही हैं, हजारों बसें चलाई जा रही हैं और किसी भी प्रवासी मजदूर को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये पेच जो है वो अटक चुका है और 1000 बसें जो कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था, वादा किया था कि चलवाई जाएंगी प्रवासी मजदूरों के लिए, यूपी सरकार से इजाजत मांगी थी, ये मामला बिल्कुल ठप होता हुआ नजर आ रहा है।